जिसने भी हमें छेड़ा उसकी जड़ें उखड़ गई हैं। छोड़ा नहीं फिर हमने उसको। अफगानों पर अगर फिर हमला किया तो पाकिस्तान जड़ से मिट जाएगा। जी हां, नो इफ नो बट, एकदम खुल्लम खुल्ला तालिबान के आर्मी चीफ ने मुल्ला मुनीर को इतिहास का पाठ पढ़ाते हुए कायदे से बता दिया है कि बस अगली बार गलती मत कर देना, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान की आखिरी भूल ही साबित होगी। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के, किस तरह की अफगान को धमकी दे रहे हैं सीज फायर के बाद भी। अब अफगानिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से बता दिया गया है कि यह धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। जी हां, आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, द भारत टाइम्स आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी भाई भाई की तरह रहने के दावे करते थे, लेकिन आज हालात यह हो गए हैं कि पाकिस्तान अफगानियों पर बम बरसाता रहा है। अफगानिस्तान में रहने वाले मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमले कर रहा है। इसके बाद इसका बदला लेते हुए जब अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने उसे औकात दिखाते हुए उसके हथियार और टैंक तक छीन डाले, तो अब वो गीदड़ भभकियां दे रहा है। कभी ख्वाजा आसिफ, कभी मुल्ला मुनीर, कभी पाकिस्तान से और ऐसी आवाजें आ रही हैं। लेकिन ऐसे में तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितहत ने खुलकर कहा है कि जिसने भी अफगानों को छेड़ा उसकी जड़ें खुद मिट गई हैं। तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने इस्लामाबाद को चेताते हुए कहा, अफगानिस्तान का इतिहास उन्होंने याद दिला दिया। कहा, याद है ना अफगानिस्तान का इतिहास, हमने बता दिया था ब्रिटेन को, यूएसएसआर को, अमेरिका को। तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि पुराना इतिहास उठाकर देख लें, पढ़ लें जरा। जो कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, हिमाकत करता है, वो आखिरकार अपनी ही जड़ों पर प्रहार करता है और वो जड़ से मिट जाता है। तालिबान आर्मी चीफ की टिप्पणी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर समझौते के एक दिन बाद आई है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि सीज फायर इसी शर्त पर मान्य है कि अफगानिस्तान अपनी सीमा पार करने वाले सशस्त्र बलों को रोके, किसी तरह का हमला ना करे। और उसके बाद इसी के काउंटर में, इसी के जवाब में यह प्रतिक्रिया अब अफगानिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़प रुक तो गई है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव अभी भी बना हुआ है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक अफगान आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने कहा है कि इतिहास ये दिखा चुका है कि जो भी हमारे देश में घुसा अपनी जड़ें ही उसने खोद डाली। आगे भी जो अफगानिस्तान के इलाके में घुसेगा उसकी तरफ नजरें उठा के देखेगा, उसे निर्णायक और विनाशकारी जवाब मिलेगा। वो तैयार रहे इसके लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज के हाल ही में हुए अटैक में अफगानिस्तान के नागरिकों की मौत हुई और इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान इस मामले में नाकाम नहीं होगा, बदला जरूर लेगा। इस बीच तालिबान के रक्षा मंत्री, जी हां, मुल्ला याकूब ने भी कहा है कि टीटीपी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान अपने विरोधियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवादी का टैग इस्तेमाल करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगान सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन नहीं मानता, लेकिन अफगानिस्तान का उनसे कोई संबंध नहीं है और ना ही वो किसी भी सशस्त्र यानी हथियार वाले समूहों का समर्थन करते हैं। इस बीच तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार यही आरोप लगाया जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शह देता है अफगानिस्तान। मुल्ला याकूब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद के ठप्पे का इस्तेमाल करता है। याकूब ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में बताया कि अफगान सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी समूह नहीं कहती है। इस लेबल का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करती है और इसका अफगान सरकार से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। याकूब ने यह भी कहा कि अफगान सरकार की नीति है कि वो किसी भी सशस्त्र समूह का समर्थन कतई नहीं करती और ना करेगी। उन्हें अफगानिस्तान में कोई ठिकाना नहीं देती है, कोई शह नहीं देती है और उनकी किसी भी गतिविधि की इजाजत भी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से नहीं दी जाती है। यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे और उसी की शह लेकर अफगानिस्तान पर हमले किए जाते रहे, अब उसी का जवाब यहां तालिबान से अफगानिस्तान से भी सामने आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।